किसी भी विधानसभा का रंग जो है 7 रंगों से भरा है। कहीं धूप है तो कहीं छाया है। आप नहीं समझे होंगे। मेरा कहने का साफ मतलब है कि कहीं विधायकों ने काम किया है, कहीं सरकार का ध्यान गया है तो कहीं नहीं गया है। अभी मैं मौजूद हूँ मूसाबनी के बस स्टैंड में। आपको हम यहाँ के लोगों से भी मिलवाएंगे, उनसे बातचीत कराएंगे। मगर एक दृश्य इस स्टैंड का देख लेते हैं, जिसके बाद डुमरिया और फिर उड़ीसा का जो क्षेत्र है वो लगता है। मूसाबनी वो क्षेत्र है जहाँ एक समय नक्सलियों का गोलियों जो है वो बोला करती थी, लोग दहशत में रहा करते थे। मगर इन दिनों इस क्षेत्र में शांति है, इस क्षेत्र में शांति है। लोग जो है अपने जीवन जो है बहुत शालीनता से भी जी रहे हैं। मगर क्या इस शालीनता के बीच में सरकार पहुंची है? क्या यहाँ के वर्तमान विधायक पहुंचे हैं? फिलहाल यहाँ के वर्तमान विधायक है रामदास सोरेन, जो झारखंड सरकार में वर्तमान मंत्री भी है। हम उनकी भी चर्चा करेंगे और इस क्षेत्र के लोगों से भी बात करेंगे। मगर उससे पहले आप इस स्टैंड को एक बार अपने नज़र से देख लीजिए कि क्या आपके नज़र से ये स्टैंड वाकई स्टैंड के लायक है, जहाँ से जमशेदपुर लोगों का आना जाना होता है, जहाँ से अन्य क्षेत्र के लिए यहाँ से गाड़ियाँ चलती है। आप देखिए इस स्टैंड को। इस स्टैंड में ऑटो से लेकर के कार और फिर उस साइड मूसाबनी बस पड़ाव का यह स्थान भी है, जहाँ से बसें जो है जमशेदपुर और अन्य क्षेत्रों को जोड़ता है, जैसे चाईबासा और अन्य क्षेत्रों को। मूसाबनी से कई जगहों के लिए बसें खुलती है। एक बस स्टैंड है, देखिए किस तरह से स्टैंड में ऑटो लगी हुई है और लोगों का यहाँ आना जाना होता है। यही वो चौक है जहाँ के आसपास सैकड़ों गांव के लोग जो है अपना मार्केटिंग करने आते हैं और इस क्षेत्र में आकर के मार्केटिंग करने के बाद यहीं से अपने गंतव्य स्थान पे चले जाते हैं, चाहे उनको गांव जाना होता है तो या फिर शहर जमशेदपुर जाना होता है तो। मगर इस क्षेत्र के हालात को आप पहले देख लीजिए। ये ऑटो चालक है जो पैसेंजर के इंतजार में बैठे हैं, जिनका हो सकता है कि एक नंबर होगा। उससे पहले एक और दृश्य देखिए आप, एक बड़ा गंदगी आपको इस स्टैंड में दिखाई पड़ता होगा, जहाँ कूड़ा कचरा शायद ये पड़ा हुआ है। क्यों कूड़ा कचरा यहाँ पड़ा हुआ है, क्यों सरकार के ध्यान है, इस क्षेत्र के जो जिला प्रशासन है उनका ध्यान इस पे नहीं जाता है? कारण के मार्केट है और मार्केट में इतना गंदगी का मतलब साफ है कि यहाँ शायद कुछ नहीं है। अब शौचालय है कि नहीं ये कहना मुश्किल है, लाइट की क्या व्यवस्था है ये कहना मुश्किल है। हम ऑटो चालकों से भी समझते हैं। भैया, कितने सालों से ये स्टैंड है इस क्षेत्र में, कितने सालों से आप लोग रह रहे हैं? देखिए, हम लोग का तो उम्र हो गया अभी 48 49, लेकिन हम लोग उससे पहले से ही है स्टैंड। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, स्टैंड का जैसा कुछ ऐसा है ही नहीं, क्योंकि शौचालय ही नहीं है। जैसे यात्री कहीं से बाहर से आता है तो शौचालय वगैरह होना चाहिए। स्टैंड का बाद सुविधा पब्लिक के लिए नहीं है, पेशाब करने के लिए सोचना पड़ेगा आपको। ये जगह में पूरा गंदगी पड़ा हुआ है, जहाँ तहाँ देखिए सब सारा। कहाँ से यहाँ से गाड़ियाँ खुलती है? यहाँ से आपका खुलती है बारीपदा, इधर कोहिमा बोलता है, उधर जमशेदपुर, मतलब उड़ीसा भी जाती है गाड़ियाँ? उड़ीसा, बंगाल जाती है? बंगाल भी जाती है, मतलब हर। तो ये जो स्टैंड है वो जमशेदपुर मुख्य जो मार्केट है उसके साथ बंगाल और उड़ीसा जैसे बड़े प्रदेशों को भी ये स्टैंड जोड़ता है। और यहाँ जो व्यवस्था है वो बिल्कुल नगण्य है। इवन ऐसा भी है कि राजधानी भी यहाँ से गाड़ियाँ जाती है, यहाँ से बसें खुलती है राजधानी के लिए। राजधानी के लिए खुलती है बस। हाँ, रांची के लिए 5-6 क्या क्या बस। तकलीफ है इस क्षेत्र में है? बस स्टैंड है, तमाम मार्केट्स है, क्या क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम बस यही है कि कोई व्यवस्था नहीं है रहने के लिए, कुछ व्यवस्था नहीं है रहने के लिए। बारिश होने से छुपने की जगह नहीं है। पहली बात कि लेडीज के लिए बाथरूम के लिए कुछ सुविधा नहीं है। बहुत सारा कचरा दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। कचरा तो साफ सफाई होते हैं या फिर डाल देता है यहीं पे। क्यों इतना गंदगी है, क्यों इतना कचरा है, व्यवस्था क्यों नहीं है? ये तो व्यवस्था नहीं है उसके बाद कौन जिम्मेदार है? यहाँ का प्रशासन होगा जिम्मेदार, कौन होगा? कोई ना देखभाल आप करेगा। लोग विधायक को नहीं बोलते? हम लोग तो इतना दूर जाते नहीं, हम लोग रोज डिप्टी जाके काम करते जेएमएम ऑफिस है बगल में, मगर इतना सारे नेता आते हैं, एसडीओ चाहे एसडीएम हो चाहे सीओ चाहे बीडीओ, सारा प्रखंड का पदाधिकारी आते हैं। दिन रात देख लिए क्या पोजीशन स्टैंड का। जेएमएम ऑफिस है यहाँ पे? ये तो सामने में सर, रामदास सोरेन जी आते हैं? डेली विधायक जी के यहाँ प्रोग्राम है, डेली विधायक जी आ रहे हैं, अभी मंत्री बने हैं, डेली आ रहे जा रहे हैं, उनको दिख नहीं रही क्या? क्या क्या प्रॉब्लम आप देखते हैं? सारा प्रॉब्लम है यहाँ में, ना जल का व्यवस्था है, ना यात्री का ठहराव का कोई जगह है, ना शौचालय है, कभी भी दीवार गिर जाएगा, देख लीजिए क्या स्थिति है। ना लाइट का व्यवस्था है, ना रोड का व्यवस्था है, आप ना समझ सकते पार्किंग है। हैं कि तमाम जो ऑटो चालक हैं, बस चालक हैं, उनका क्या विरोध है। क्यों विरोध है ये करते हैं? कारण कि क्षेत्र में जब व्यवस्था नहीं होगी तो जाहिर सी बात है
विरोध प्रकट होगा। ये बताते हैं साफ तौर पे कि क्षेत्र में कोई व्यवस्था ही नहीं है। भैया कितने वर्षों से ऑटो चला रहे हैं? ऑटो हम नहीं चलाते, बस क्या चलाते, बस चलाते। बस चलाते हैं। कहाँ ले जाते हैं बस? टाटा, रांची। टाटा रख ले जाते हैं। पर डे कितना ट्रिप लगा लेते हैं आप बस को? एक बार रांची जाते, सुबह जाते हैं, शाम में आते हैं। रांची जाते हैं, यहाँ से कितना घंटा लगता है रांची जाने में? 4 घंटा बस। 4 घंटा। 3 घंटा तो जमशेदपुर से ही लग जाता है। हाँ, 3 घंटा 2 घंटा लगता है यहाँ से जाने में, और वहाँ से 2 घंटा। जब यहाँ स्टैंड पे आप आते हैं वापस, तो क्या सोचते हैं? सुकून मिलेगा, आराम से कहीं लेटेंगे, बस पड़ा होगा? और बस पड़ाओ तो यहाँ पर एक तो बना हुआ, उसका अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। सरकार उसको लागू कर रही कब से पता नहीं, पैसा उसका डाक भी नहीं हो रहा, प्राइवेट है अभी, सरकार अपना ही चला रही। चला रही हाँ, प्राइवेट में कोई नहीं चला रहा। कोई प्राइवेट मुआवजा केंद्र वगैरह? केंद्र कुछ नहीं है यहाँ पर, कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए रोड का सड़क देखिए, ऊपर कैसे पूरा टूटा, यहाँ से लेके 1.5 किलोमीटर पूरा टूटा फूटा है। चल बैग लेके जाने, साइकिल में जाइए तो आपको परेशानी ये है। रामदास साहब तो यहाँ पे मंत्री भी है ना? मंत्री तो कोई दिक्कत नहीं, वो लोग खाली देखा हाँ कर देंगे, आश्वासन से कोई पेट भरता था। सब चाहिए, फंसाना चाहिए पैसा यहाँ पर ही दे अच्छा, दें। ये तो बस स्टैंड की बात हो गई। यहाँ पे मार्केट भी है, तमाम लोगों को तो बड़ी परेशानियां हो रही है। आगे में लेकिन परेशानी आसपास के तो- गांव के क्षेत्रों की हम बात कर लें, जी। तो क्या जन सुविधाएं यहाँ पे दी गई है? ऐसा कुछ सुविधा कुछ नहीं है। सरकार का तरफ से जो अभी 2,000 मिल रहा है, 1,000 करके ये मिल रहा है पेंशन, और कुछ सुविधा नहीं है कोई। क्या बोले भैया? तो कोई सुविधा नहीं आ रही भैया। और अभी जो मिल रहे हैं, जो क्या बोलते हैं, वृद्धा वेतन है लोग को मिल, जो वो भी कहाँ सही से मिल रहा है। कभी आ रहा है, कभी रुक जा रहा है। तो चुनाव है, पता है ना आपको? हाँ, चुनाव ये 12 ना 13 13 तारीख। 13 तारीख। वोट तो करेंगे ही आप। हाँ, तो क्या दिल में है आपका? क्या बोले, जीवन का है सर, जीवन को ही दिया जाएगा क्योंकि लोकल है, देखभाल एक लोकल नहीं नेता लोग अभी तो कर रहे हैं। बाबूलाल सोरेन भी बीजेपी से खड़े हैं यहाँ पे। जी जी, कुछ वो लोग कुछ किया नहीं। कुछ नहीं किया ना। तो आप तो बता रहे थे कि रामदास साहब भी कुछ नहीं किया। नहीं कर कोई नहीं रहा, सब अपना रोटी सेक रहा है। तो लेबर कोई कुछ नहीं करता, बावजूद वोट करना है। जनता कंफ्यूज है। चुनाव में अभी फिलहाल समय है, क्या होगा पता नहीं। भैया क्या काम करते हैं आप? हैं? ड्राइवर है, कौन सी का ड्राइवर? गाड़ी का, कौन सी गाड़ी? पैसेंजर गाड़ी, मैंने टेम्पो, मैजिक, मैजिक की पसंद। कहाँ जाती है आपकी मैजिक? स्कूल में चलती है। स्कूल में चलती है। स्टैंड पर डे आते हैं? हाँ, पर डे आते हैं। सुविधा कुछ है यहाँ पे स्टैंड में? ऐसा तो कुछ सुविधा नहीं, जैसा होना चाहिए वैसा सुविधा नहीं है। क्या सुविधा चाहते थे जो नहीं मिल पाया? ये लाइट कम जलती है, कभी जलती है कभी नहीं लाइट, तो ठीक है, लाइट नहीं चलती? नहीं जलती है, कभी जलती है कभी नहीं जलती है। और यहाँ पर ही एक तो होना चाहिए हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल नहीं है। इतने सारे नेता है, किसी को दिख नहीं रहा। यहाँ पर मुसाफिर क्षेत्र में हॉस्पिटल की कमी है। एक भी हॉस्पिटल नहीं है? नहीं, हॉस्पिटल नहीं, केंडाडी जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? केंडाडी, किनारे वो कहाँ पे है? वो आगे यहाँ से 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर। मुशाबनी में नहीं? नहीं, मुसाफिर हॉस्पिटल था जो बंद हो चुका है, अच्छा, उसको हॉस्पिटल जरूरी है। यहाँ हैं? हॉस्पिटल जरूरी है। हॉस्पिटल जरूरी है। हाँ। और क्या जरूरी है? और अभी बहुत सारा काम है, शिक्षा? शिक्षा भी जरूरी है। शिक्षा तो मोटा मेन अभी जरूरत है हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल में जरूरत है। तो रामदास साहब को आप लोग बोलते नहीं है? 5 साल विधायक है, पहले भी 5 साल वो विधायक रहे हैं, अब 10 साल हो गया। सब नेता को हम लोग देख लिए, किसी को कुछ दिख रहा तो हम लोग कितना बोलेंगे? एक ही बार ना 2 बार बोला जाता है। भैया क्या बोलेंगे? कुछ दिल में दर्द है आपका? हम ठीक है सर, आप ठीक है? कारण क्यों आप ठीक है? कमाई धमाई मेरा ठीक है, हमको नेता से क्या मतलब है? मतलब क्या मतलब? जीतेंगे भी तो कुछ नहीं करेंगे, हारेंगे भी तो कुछ नहीं कुछ नहीं, कोई कुछ करते ही नहीं है। अपना कमाना है, अपना खाना है। तो अपना कमाना है और अपना खाना है। आप समझ गए होंगे, लोगों के अंदर एक क्रोध भी है जो किसी नेता के बारे में कुछ भी बोलने से इनकार कर दे रहे हैं। ये असली जो है सच्चाई है गांव क्षेत्र की, खासकर मूसाबनी क्षेत्र की। कारण कि लोग जब ये बात बोले कि हमको कुछ नहीं कहना है और किसी नेता के बारे में नहीं कहना है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो लोग हैं वो नेता से अंदर ही अंदर क्रोधित है। कारण को जानते हैं और बोल भी पा रहे हैं कि कुछ काम कोई नेता नहीं करता है, चाहे वो जीते या फिर हारे। क्यों ऐसा होता है, ये परिस्थितियाँ क्यों आती है? जबकि लोग वोट देते हैं, अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं और अपने नेता को चुन के लाते हैं ताकि उनके क्षेत्र का उनका विकास करेगा, मगर शायद ऐसा कुछ होता नहीं है। अब देखना काफ़ी दिलचस्प है कि इस चुनाव में क्या नहीं करने वाले नेताओं को ही वोट पड़ेगा या फिर कुछ अन्य उम्मीदें जो है आम जनता के अंदर है। आम जनता चाहती है कि कुछ नया हो, कुछ बदलाव हो, क्या हो ये बात की बात है। मगर रामदास सोरेन से इस मूसाबनी बस स्टैंड के आसपास के लोग भी है नाराज हैं। साफ तौर पर बताते हैं कि इस क्षेत्र में मूलभूत सुविधा से लेकर के तमाम स्टैंड के लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जबकि ये स्टैंड जो है
आसपास 2-3 प्रदेशों को जोड़ता है। यहाँ से गाड़ियाँ खुलती है, वापस आती है, तो चाहते हैं लोग कि थोड़ा सा आराम कर ले, मगर वो आराम जो है नेता हराम करके रखे हैं। ये कब आराम मिलता है, कैसे वोट देते हैं, क्या उनका गुड साइन होगा कि वो वोट करेंगे और अपने मन मुताबिक नेताओं को चुनेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, मूसाबनी।